हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज एक्सीलेंट बुक एनसीईआरटी से। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो रूल है, कॉन्सेप्ट है, उसे लेकर आए हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है या नहीं है, उसे हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि आपको अगर इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो दूर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे? पहचान देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान देखेंगे। पहचान क्या है कि इन वाक्यों में काम भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है और काम के जारी रहने का समय दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है? भूतकाल में काम प्रारंभ होता है, यानी कि काम का समय, मतलब यानी कि काम कब शुरू होता है? भूतकाल में शुरू होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है, यानी कि वर्तमान काल में होता रहता है अभी। और ये जो काम वर्तमान काल में होता है, इसका समय भी दिया जाता है। और इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो चलिए पहला रूल देखते हैं। पहला रूल है ही सी इट, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ही सी इट यानी कि एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज बीन लगाते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो में 1, 2, 3 एग्जाम्पल लिए हैं। 1, 2, 3 नंबर का एग्जाम्पल है, जैसा कि इसमें जो प्रयोग हुआ है उसी प्रकार हम उसको लगाएंगे। अगला 2 नंबर रूल है यू वी दे आई बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, और क्या लगाते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जैसा कि है इसमें 4 नंबर और 5 नंबर एग्जाम्पल। अगला रूल नंबर 3 है कि समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। इसमें जैसा कि हमने पहचान में पढ़ा कि इसमें काम जारी रहता है वर्तमान में, और वर्तमान में जो कार्य होता है उसका समय भी दिया रहता है। तो हम लोग समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock, ऐसे लगाते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं। 4 नंबर समय की अवधि के लिए फॉर लगाते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours आदि। चलिए अगला देखते हैं। हमने रूल देखा इसका, तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी लिया हमने, इसको हल करते हैं। जैसा कि पहला है कि राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने रूल पढ़ा तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल हल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा रूल क्या कहना चाहता है। तो कुछ इस प्रकार है कि राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। हमें नहीं पता है कि वो, यानी कि निश्चित समय नहीं है। 2 घंटे के से पढ़ रहा है, निश्चित समय नहीं दिया है। इसमें निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो राम का हो जाएगा राम, राम इसमें करता है, राम एक वचन है तो हम इसमें हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। उसके बाद इसका क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड, और जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो हो जाएगा रीडिंग इस किताब, दिस बुक 2 घंटे से। जैसा कि हमने बताया कि समय अवधि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर। 2 घंटे का हो जाएगा 2 hours। राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर लड़की सुबह से सो रही है। लड़की सुबह से सो रही है। देखिए दोस्तों, सुबह से यानी कि निश्चित समय की सुबह से सो रही है, तो लड़की का हो जाएगा द गर्ल। एक ही लड़की है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे। द गर्ल हैज बीन सो रही है। सो रही है का हो जाएगा स्लीपिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। देखिए इसमें निश्चित समय दे दिया है कि वह जनवरी से रह रहा है, तो हो जाएगा इसका वह का हो जाएगा ही।
ही एक वचन है तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रह रहा है तो हो जाएगा लिविंग। लिविंग उसके बाद कह रहा है इस घर में, इन दिस हाउस कह रहा है जनवरी से, सिंस जनवरी। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। हम इस विभाग में 2 महीनों से काम कर रहे हैं। हम इस विभाग में 2 महीनों से काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें निश्चित समय नहीं दिया है तो हम का हो जाएगा वी हमारा बहुवचन करता है तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं का हो जाएगा वर्किंग। उसके बाद इस विभाग में, इन दिस डिपार्टमेंट। उसके बाद 2 महीने से, यानी कि इसमें निश्चित समय नहीं है, 2 महीने से। ऐसा रहता सुबह से कोई डेट दिया होता कि 1906 से 1908 से, ऐसा होता तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। दिया है कि 2 महीनों से, फॉर 2 मंथ्स। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर एग्जाम्पल। 5 नंबर है मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें दे दिया है कि सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ, या सुबह भी होता है तब भी हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। कर रहा है सुबह 5 बजे, यानी कि निश्चित समय है कि सुबह 5 बजे मैं कपड़े धो रहा था तो धो रहा हूँ तो मैं का हो जाएगा आई के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। धो रहा हूँ, क्या धो रहा हूँ तो कपड़े धो रहा हूँ, वॉशिंग क्लोथ्स। कब? सुबह 5 बजे से, सिंस 5 इन द मॉर्निंग। चलिए अगला देखते हैं। आगे दिया है निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका रूल क्या है? इसका रूल है इनमें हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है पहला, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है तो वह का हो जाएगा सी हमने इसलिए लगा क्योंकि कह रहा है नहीं पढ़ रही है, यानी कि कोई स्त्री है तो हम सी का प्रयोग करेंगे। सी यानी कि वह एक वचन करता है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। उसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा रूल में कि हैज और हैव के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे तो सी हैज नॉट, उसके बाद बीन लगाएंगे। पढ़ रही है, रीडिंग। 2 दिन से, फॉर 2 डेज। 2 दिन से है तो फॉर लगाएंगे इसमें, समय अवधि यानी कोई निश्चित समय नहीं है। फॉर 2 डेज, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर। राहुल मुझे देखिए दोस्तों, इसमें है कि राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है। राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा। देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें हमने पढ़ा कि जो फॉर का रूल था, कह रहा था कि इसमें कि समय की अवधि के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो इसमें हमारा समय की अवधि है, क्या कह रहा है? समय की अवधि कह रहा है कि राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है तो राहुल का हो जाएगा राहुल एक वचन करता है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट बीन। पढ़ा रहा, अगर पढ़ रहा होता तो हम यहाँ पर रीड लगाते, नहीं तो स्टडी लगाते, लेकिन कह रहा है पढ़ा रहा तो हम टीचिंग लगाएंगे। पढ़ाना का टीच होता है तो ING जोड़ देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं तो हो जाएगा टीचिंग। किसे? मुझे, टीचिंग मी। उसके बाद 2 साल से, फॉर 2 ईयर्स। राहुल हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 ईयर्स। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें दे दिया है कि मुझे सोमवार से, यानी कोई निश्चित समय है तो मुझे का हो जाएगा आई के सम हम हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन। सोमवार से बुखार आ रहा है, यानी कि नहीं आ रहा है कह रहा है तो आ रहा है। देखिए बुखार के लिए आ रहा है होता है तो हम क्या लगाते हैं? सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसके बाद सोमवार से, सिंस मंडे। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हमारा पहला रूल है, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो हैज या हैव कर्ता के पहले लगाते हैं। यानी कि अगर वाक्य में क्या या कोई प्रश्नवाचक वाक्य पहले आ जाता है तो सबसे पहले हम हैज या हैव लगाते हैं, वो भी कहाँ पर? कर्ता से पहले। जैसा कि हमने इसमें 1-2 एग्जाम्पल लिया है। 1-2 नंबर
चलिए अगला देखते हैं। दूसरा रूल है, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कर्ता लगाते हैं। यानी कि अगर किसी वाक्य में कब, क्यों, कहाँ ऐसा आता है, अगर बीच में आता है प्रश्नवाचक शब्द, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, कर्ता लगाएंगे। अगर यहाँ पर नहीं देता है, यानी कि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों रहता है, तो क्या लगाते हैं, हैज हैव, उसके बाद क्या लगाते हैं, कर्ता, उसके बाद नॉट लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 3 है, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। अगला दिया है, जैसा कि हमने बताया रूल 4 में दिया इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि इसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी आएगा और नहीं भी आएगा। वाक्य इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, जैसा कि हमने इसमें 3 नंबर लिया है। आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर रूल है कि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल है। पहला है कि क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। जैसा कि हमने पहला रूल पढ़ा कि अगर कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य अगर आरंभ में आता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हैज या हैव। किसको देखकर लिखते हैं, तो कर्ता को देखकर। तो कर्ता जो हमारा है वह है, यानी कि एक वचन कर्ता है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, तो हैज, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, वह का हो जाएगा ही के बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। कर रहा है, कर आए कि अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, तो सबसे पहले कर रहा का हो जाएगा डूइंग, अपना काम हिज वर्क, 3 घंटे से फॉर 3 hours, हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। उसके बाद अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर है, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या, कब, कैसे, ये भी आरंभ में आए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज या हैव। कर्ता को देखेंगे, कर्ता हमारा वे है, यानी कि बहुवचन कर्ता है, तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव दे, उसके बाद बीन लगाएंगे। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सहायता कर रहा है, किसकी, मेरी, तो हो जाएगा हेल्पिंग मी। सहायता करना का होता है हेल्प, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा हेल्पिंग मी। कब से, कई सालों से, फॉर मेनी ईयर्स। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर है, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें क्या भी आया है, नहीं भी आया, यानी कि इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है। सबसे पहले तो हम कर्ता को देखकर सहायक क्रिया लगाएंगे। कर्ता हमारा मैं है, तो मैं के संग हम क्या लगाते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, हो जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई है, मैं है तो आई लगाएंगे, उसके बाद नहीं, यानी कि जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि अगर ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें क्या और नहीं दोनों साथ में होता है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों साथ में होता है, तो क्या लगाते हैं हम, सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं, हैव या हैज। अगर एक वचन है तो हैज लगाएंगे, बहुवचन होता है तो हैव लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इसमें हमारा कर्ता क्या है, मैं है, तो हम आई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नहीं का नॉट, उसके बाद बिन लगाएंगे। पढ़ रहा है, रीडिंग, अपनी किताब, तो माई बुक हो जाएगा, रीडिंग माई बुक। अपना का होता है मैं के लिए, अपना का हम माई करते हैं, रीडिंग माई बुक। कब से, तो सुबह से, यानी कि निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर, इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं, इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितना कितनियाँ है, तो कितने के लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। उसके बाद कह रहा था कि अगर हाउ मेनी या हाउ मच ऐसा आता है तो उसके साथ जो नाउन होता है उसके संबंध में, यानी कि उसके साथ लिखा जाता है, तो जो लड़का है वो हमारा नाउन है, तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज। उसके बाद बहुत सारे लड़के हैं तो हैव बीन लगाएंगे, बहुवचन है। उसके बाद रह रहे हैं तो हो जाएगा लिविंग। इस मकान में, इन दिस हाउस, मकान का हो जाएगा हाउस। उसके बाद कह रहा है कि 1 साल से, फॉर 1 ईयर्स,
हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें ईयर लगा क्योंकि 1 साल दिया है तो फॉर 1 ईयर। उसके बाद अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी भी टेंस में बीच में क्या, कब, कैसे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो क्या होता है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। क्या का होता है व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे, हमारा बहुवचन करता है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं, व्हाट हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तुम का हो जाएगा यू। फिर बीन, कर रहे हो, डूइंग। यहाँ का हो जाएगा हेयर, यहाँ कर रहे हो तो डूइंग हेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे, 2 दिन से, फॉर 2 डेज। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 डेज। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है, वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, तो इसमें भी सबसे पहले हम क्यों का मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे हैव। उसके बाद वे का हो जाएगा दे, बीन। नष्ट, नष्ट करना का होता है वेस्टिंग, देयर टाइम, अपना समय का हो जाएगा देयर टाइम। उसके बाद जुलाई से, सिंस जुलाई। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। करा है जुलाई से, यानी कोई निश्चित समय दे दिया है जुलाई से। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है 7 नंबर, शुक्रवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। सबसे पहले लिखेंगे कौन सी किताब, विच बुक। उसके बाद एक किताब है तो हैज लगाएंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे डॉट टीचर। क्या है, टीचर जो है सब्जेक्ट है। उसके बाद बिन लगाएंगे, पढ़ा रहे हैं तो हो जाएगा टीचिंग, शुक्रवार से, सिंस फ्राइडे। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, विच बुक हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। अगला दिया 8 नंबर, तुम्हारा शाम से कौन इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारा शाम से कौन इंतज़ार कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कौन है ये हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यानी कि इसमें जो कौन है, कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कौन है, ये हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, कौन का मीनिंग लिखेंगे हु। उसके बाद हूँ, फिर सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हैज लगाएंगे। उसके बाद बीन, इंतज़ार कर रहा है, वेटिंग हो जाएगा। तुम्हारा तो फॉर यू, कब से तो शाम से, सिंस द इवनिंग। हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द इवनिंग। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो दोस्तों, हमने इसमें इतना ही एग्जाम्पल्स लिए थे। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।